हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास और हिंदी की क्लास करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 60 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम आपका 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी यूपी टेट एग्जाम को आप पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह आनुवंशिकता और जो वातावरण की पारस्परिक क्रिया होता है, पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम उंट द्वारा। और सब प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख ग्रंथि है वह पीयूष ग्रंथि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको किशोरावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है तो उसको किशोरावस्था कहा जाएगा। तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए अगर छात्रों को प्रेरित आपको करना है, प्रेरित करने की विधि पूछा जा रहा है तो उनको आपको छात्रों की क्या करना है, प्रशंसा करना है। उनको दंड या फटकारना या मारना पीटना नहीं है, बल्कि आपको प्रशंसा करना होगा, तब जाके छात्र आपके प्रेरित होंगे। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो भय है और जो आपका यहाँ पे भय जो संवेग है, इसको उत्पन्न करने के लिए जो स्वाभाविक उद्दीपक है वह है कि अचानक उत्पन्न होने वाला कोई उद्दीपक है, तभी आप लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो यहाँ पे डर कैसे होगा, अचानक उत्पन्न होने वाला कोई उद्दीपक रहेगा तब। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा गया है सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक दिया गया है। मनोवैज्ञानिक कारक में अभिप्रेरणात्मक संवेगात्मक अवस्था आएगी। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतः पुनः प्राप्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। इसमें सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, जब जो सीखने की गति होती है उसमें स्थिरता आ जाती है, मतलब रुकावट आ जाती है, तो उसी को पठार कहा जाता है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? उत्तेजना जो प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत है, इसका जो संबंध है पावलोव से है, जेबी वाटसन से है, हल से है, गेसेल से नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्ट लेविन ने दिया था। मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत था वह कुर्ट लेविन ने दिया। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। देखिए जो शिक्षण क्या है, शिक्षण आपका क्या है, शिक्षण एक आपकी ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम होता है उसको सरल बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की सहशिक्षा प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो सहशिक्षा प्रणाली है, जो आपका के एजुकेशन है, को एजुकेशन है, उसमें क्या है कि लड़के और लड़कियां दोनों रहते हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए शिक्षण विधि का जब आप चयन करेंगे, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर आपको देखना होगा, व्यक्तिगत भेद आपको देखना होगा, विषय की जो विशिष्ट प्रकृति रहती है इसको भी देखना होता है, लेकिन जो अभिभावक की पृष्ठभूमि है इसको देखने की जरूरत नहीं है। और आपसे वही पूछा जा रहा है कि किसकी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो निर्देशात्मक यहाँ पे विकास है यह विशिष्ट गुण को सूचित करता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो समावेशी शिक्षा है उसमें सभी प्रकार के छात्र आ जाते हैं, जो सामान्य रहेंगे वह भी आएंगे, जो विशिष्ट रहेंगे वह भी आएंगे, और सभी को यहाँ पे समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र आएंगे, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो मंद बुद्धि है यह विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आपको भी पता है कि जितने भी मनुष्य रहते हैं उनमें देखेंगे जो बुद्धि होती है, बुद्धि किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है, तो वह समान नहीं है, बराबर सब में नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सभी मनुष्यों के बीच जो बुद्धि का वितरण है वह समान नहीं है, तो बी वाला राइट आंसर है। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से, इसमें सांवेगिक नहीं है, इसमें सांवेगिक नहीं है, और इन्होंने 9 बताया था, 9 बुद्धि बताया था, उसमें से सांवेगिक नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से घर को। देखिए जो भाषा शिक्षण है इसकी जो पहली कक्षा है वह आपका क्या होता है, घर रहता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो घर के सदस्य होते हैं, घर के जो सदस्य होते हैं जो भी बोलते हैं उसी को सुनते हैं और उसी से बोलना प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, पहला दिया गया बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। कोई भी बच्चा है अगर उसका अभिभावक है आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आपको खुद उनसे मिलने जाना है, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो अभिप्रेरणा है इसका जो वर्गीकरण होता है यह देखेंगे जन्मजात और अर्जित दोनों होता है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। देखिए जो अभिप्रेरणा है इसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। एक तो आपका जन्मजात अभिप्रेरण है, जैसे आपको भूख लगती है, प्यास लगता है, नींद लगती है, आराम चाहिए, ये सब जन्मजात अभिप्रेरण है। और जो अर्जित अभिप्रेरण होता है उसमें जैसे आपको यहाँ पे रुचि, आपकी प्रतिष्ठा, ये सब आ जाते हैं, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। संप्रत्यय जो निर्माण होता है उसमें देखेंगे आपका प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके बाद विभेदीकरण होता है, उसके बाद पृथक्करण होता है, उसके बाद सामान्यीकरण होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पहला वाला पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, और यह भी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगर समस्यात्मक बालक है तो उसको क्या करना होगा, आपको सलाह देनी है, परामर्श देना है, सी वाला राइट आंसर है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा।
इसमें ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो पहला दिया गया पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। अनुप्रेरित करने का जो सबसे सही तरीका है वह है कि उसको सही मार्गदर्शन कराए, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला निम्न में कौन से इससे भिन्न है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो 16 PF है यह आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है कि जो पाई जाती है। देखिए जो मूल प्रवृत्ति हैं यह सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में संप्रदान कारक का परसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो संप्रदान कारक होता है उसमें देखेंगे के लिए का यूज होता है और के लिए और को का भी यूज होता है, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होता है। संप्रदान कारक में के लिए वाला यूज होता है, तो ए वाला राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इसमें देखेंगे विदुषी, छात्रा, शिष्या, तीन तो आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन जो पड़ोसी शब्द दिया गया पड़ोसी पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा योगिनी शब्द। जो योगिनी शब्द दिया गया यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो तेल दिया गया तेल आपका एक वचन हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़े होंगे कि प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ओठ, ये सब आपके यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि निम्न में दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, दीर्घ स्वर की बात किया जा रहा है, जो मूल दीर्घ स्वर है वह आ होता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानते हैं कि य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, तो इनमें से देखेंगे य दिया गया तो डी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में कौन एक अल्प प्राण व्यंजन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्प प्राण एक होता है, दूसरा होता है महाप्राण होता है। महाप्राण होता है, अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड आते हैं, जो महाप्राण होता है उसमें वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ड आते हैं, तो इसमें से देखेंगे पहला वर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा, ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। इसमें भी देखेंगे अघोष होता है, दूसरा घोष या सघोष होता है। घोष या सघोष दोनों सेम ही होता है, और जो आपका अघोष है उसमें वर्ग का पहला, दूसरा वर्ड आते हैं। जो घोष या सघोष होता है उसमें वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला आपका, यहाँ पे अघोष पूछा गया है और इसमें पहला भी आता है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला प है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे कि हिंदी की ब ध्वनि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे जो आपका ब है यह प वर्ग के अंतर्गत आता है, और जो प वर्ग है यह आपका आ जाता है ओष्ठ के अंतर्गत, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर। निम्न में योगरूढ़ शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पंचानन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है चंद्रोदय का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधन उदय से बनेगा चंद्रोदय शब्द। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रथ को चलाने वाला। रथ चालक का मतलब हो जाएगा जो रथ को चलाता है, रथ को चलाने वाला, तो सी वाला राइट आंसर है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक में आपका प्रति हो जाएगा उपसर्ग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, और इसमें दिया गया है प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित का मतलब है जिसमें प्रत्यय न लगा हो, तो यहाँ पर देखेंगे जो अनुवाद शब्द है इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तत्सम पूछा गया, तत्सम मनुष्य। मनुष्य तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही मजबूत प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें आपके 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट रहेगा, 7 सॉल्व पेपर रहेगा। बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं,
और इस बुक में विषय सूची मिल जाएगी। विषय सूची में देखेंगे 10 साल का सॉल्व पेपर यहाँ पे दिया गया है और 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट को काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी और आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। और चच्चू पब्लिकेशन की जो यूपी टेट एग्जाम की बुक है, इसको आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी बुक स्टोर पर जाना है, बुक का कवर पे दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट आता है उसी के साथ साथ देखेंगे स्टडी गाइड बुक भी आती है। स्टडी गाइड बुक को लेकर के अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। यूपी टेट एग्जाम के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी आप कर पाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आसमान है, आसमान हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। आकाश का जो तद्भव होता है आसमान होता है। अगला है निम्न में कौन सा देशज है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका छैला शब्द है, छैला शब्द आपका यहाँ पे देशज है, तो सी वाला राइट आंसर है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका सिगरेट शब्द है, सिगरेट आपका विदेशी शब्द होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा थकावट। क्रिया से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है वो आपका थकावट होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले यहाँ पे जोड़ों का यहाँ पे आपको पहचानना है, उत्तम पुरुष को पहचानना है। तो यहाँ पर मैं और हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया निम्न में विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें महत्व जो शब्द है यह आपका विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में अव्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो के बाद दिया गया है जिसपे लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता वही अव्यय शब्द कहलाते हैं, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। सौदामनी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, बिजली सप्लाई, ये सब आपके सौदामनी के पर्यायवाची हैं, तो डी वाला राइट आंसर है। जंगम का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए यहाँ पे सही शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भूगर्भवेत्ता। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको भूगर्भवेत्ता कहेंगे, बी वाला राइट आंसर है। रंक और रंग शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भिखारी। जो पहला रंक दिया गया इसका मतलब होता है भिखारी, जो रंग है रंग का मतलब जानते हैं कलर, तो वर्ड हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न कि इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लज्जा हो जाएगा। इसमें देखेंगे कर, वर्ड, अर्क, यह अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं, सी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो पौरुष दिया गया है यही आपका शुद्ध लिखा गया है, ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो यानी दिया गया यानी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो 60 प्रश्न कराए गए 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।